बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सिर हुसैन। एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 भी क्वेश्चन 1 की तरह ही है, लेकिन सिर्फ इसके अंदर फ़र्क यह है कि यहाँ पर आपको x पावर 4 यानी फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ फॉलोइंग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स 2 रूट आर गिवन। जबकि क्वेश्चन 1 के अंदर आपको क्या कहा गया था? क्वेश्चन 1 के अंदर आपको क्यूबिक इक्वेशन दी गई थी, यानी कि उसके अंदर पावर 4 मौजूद नहीं थी, ये इक्वेशन मौजूद थी और आपको कोई एक रूट इस तरह से दे दिया गया था और बाकी 2 रूट मालूम करने थे। लेकिन यहाँ पर आपको इक्वेशन दी गई है जिसके अंदर x की मैक्सिमम पावर 4 है। तो कोई इक्वेशन जिसके अंदर x की मैक्सिमम पावर 4 हो उसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर x की पावर 3 हो तो उसे क्यूबिक इक्वेशन, और अगर x की पावर 2 हो मैक्सिमम तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहते हैं। अब इसके अंदर x की पावर मैक्सिमम 4 है, इसलिए इसके 4 रूट्स आएंगे। 2 आपको दे दिए गए हैं, बाकी रिमेनिंग 2 रूट्स आपने मालूम करने हैं। अब मेथड इसका सेम एज इट इज़ वही है जो कि क्वेश्चन 1 के अंदर किया गया था, यानी साइंथेटिक डिवीजन मेथड से ही आपने इसे सॉल्व करना है। अब किसी और मेथड से क्यों नहीं सॉल्व करना, वो क्वेश्चन 1 में ही बता चुके हैं आपको। अगर एक या एक से ज़्यादा रूट्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी गई हो तो हमेशा याद रखें उस इक्वेशन को आपने साइंथेटिक डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना है। अगर आपको ये रूट्स की वैल्यू ना दी होती तो आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये देने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड से ही इसे सॉल्व करना है। अब 2 रूट्स किस तरह से अप्लाई करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, x के साथ जो वैल्यू होती है उनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। x पावर 4 है, (12x पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी हमने ये इक्वेशन एज इट इज़ यहाँ पे लिखी है। अब x के साथ जो वैल्यू होगी वो आपने उतारनी है, साइन के साथ लिखनी है। यहाँ पे 12 है माइनस 8, ये साइंथेटिक डिवीजन मेथड आपको करवा रहे हैं। उसके बाद माइनस 7, उसके बाद प्लस 2, उसके बाद प्लस 1। ये तमाम वैल्यू आपने लिख लेनी है। अब आप ये मेथड जो है क्वेश्चन 1 में कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यू दी गई हैं x की, यानी कि 2 रूट आपको दे दिए गए हैं। आपने ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड इन दोनों रूट्स के ज़रिए इस पे अप्लाई करना है। किस तरह से? पहले आप किसी भी एक वैल्यू को यहाँ पर लिखें और उससे सॉल्व करें, यानी कि ये मल्टीप्लायर फैक्टर कहलाते हैं। पहला मल्टीप्लायर फैक्टर 1 दिया हुआ है, दूसरा मल्टीप्लायर फैक्टर -1/2 दिया हुआ है। आप किसी भी मल्टीप्लायर फैक्टर से आप इसे फर्स्ट टाइम में कर सकते हैं। 1 आप लिख लें, 1 पहले 1 से करें, सेम एज इट इज़ जिस तरह क्वेश्चन 1 के अंदर किया गया था। फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ आप लिख लें, इसे फर्स्ट पार्ट से मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लायर फैक्टर को। 1 × 12 12। अब ये फंक्शन अप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस हो रहा है, साइन माइनस का बड़ा है, 4 आ जाएगा, प्लस का 4। 1 × 4 4। अब ये क्या होगा, माइनस होगा, माइनस का साइन बड़ा है, -3 माइनस होगा इसके अंदर से। अब
1 3 ज़ा 3, -3 आ गया। ये क्या आ गया? माइनस का 1, 1 × 1 -1, ये आपके पास आ गया। ये प्लस का 1 माइनस का 1 0 आ गया। ये क्या है? रिमाइंडर। आपको हमने बताया था कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड के अंदर रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आपने या तो यहाँ कोई मिस्टेक कर दी है ये वैल्यू लिखने में, या यहाँ कैलकुलेशन के अंदर कोई मिस्टेक कर दी है। ये रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। अगर 0 के अलावा कोई और नंबर आया तो आप इसे दोबारा रीचेक करें। अगर 0 आ गया है तो आपकी ये कैलकुलेशन सही है। फर्स्ट नंबर के साथ आपने, यानी फर्स्ट मल्टीप्लायर फैक्टर के साथ आपने ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई कर दिया है। अब आपके पास यहाँ पे कितने वैल्यू थी? 1 2 3 4। सिंथेटिक डिवीजन मेथड में फर्स्ट मल्टीप्लायर फैक्टर अप्लाई करने के बाद कितनी रह गई? 1 2 3 4। यहाँ 5 थी, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितनी रह गई? 1 2 3 4। ये तो 0 आ गया। यानी कि इस वक्त आपके पास ये क्यूबिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। पहले पावर 4 की इक्वेशन जब थी तो उस वक्त आपके पास 1 2 3 4 5 वैल्यू थी। जब 5 से ये 4 वैल्यू इसके अंदर रह गई तो ये बाई क्वाड्रेटिक से क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। लेकिन अब मज़ीद आपको इसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपको दूसरा मल्टीप्लायर फैक्टर भी दिया हुआ है। एक से आप कर चुके, अब सेकंड अप्लाई करें सेम एज इट इज़ इस तरह इसके ऊपर। अब कौन सा अप्लाई करना है? -1/2, -1/2। अब ये मल्टीप्लायर फैक्टर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये आप कर चुके हैं। अब आपने सेकंड लास्ट जो है ये रिमाइंडर 0 हो चुका हुआ है। अब आपने सेकंड लास्ट को एज अ रिमाइंडर जो है कंसीडर करना है और इससे आगे चलना है। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ उतारते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। -1/2 मल्टीप्लाई 12 -6। 2 12 से कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। ये माइनस आ गया यहाँ पे, प्लस माइनस करें इसको, -2। अब फिर इस -2 से इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस का 3 है, ये 1 है, -2। -1/2 मल्टीप्लाई -2 करें, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 आ जाएगा, प्लस का 1। -1 + 1, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। ये रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर फिर दोबारा 0 आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपकी सेकंड कैलकुलेशन भी बिल्कुल सही है, जो कि आपने ये फर्स्ट के साथ रिमाइंडर 0 आ गया था। फर्स्ट आपकी जो है ये कैलकुलेशन सही है, सेकंड के साथ रिमाइंडर आ गया है, सेकंड के साथ आपकी कैलकुलेशन जो है ये बिल्कुल सही है। अब जिस तरह क्वेश्चन 1 के अंदर आपने किया था उसी तरह से आप फर्स्ट वैल्यू x² की, सेकंड वैल्यू x की और थर्ड कांस्टेंट आ जाता है। यानी कि ये अब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ, अब क्यूबिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे 1 2 3 3 नंबर आपके पास आ चुके हैं। फर्स्ट नंबर जो है वो क्या होता है? x²। सेकंड नंबर -2, इसके साथ x लिखते हैं। थर्ड नंबर कांस्टेंट होता है, इक्वल टू 0, ये 0 आ जाता है। ये आपके पास अब कन्वर्ट हो चुकी है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। अब आप इसको फैक्टराइज करें और इसके बाकी 2 रूट्स जो हैं वो मालूम किए जा सकते हैं। आपको तरीका बताया था पहले, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आपने लिख देनी है और लास्ट वैल्यू
साइन के साथ एज इट इज़ आपने लिख देनी है, इक्वल टू 0, बीच में ये स्पेस देना है। इसके बाद जो साइन है वो भी एज इट इज़ लिख देना है। अब इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ लिख देना है। अब आपके पास ये सेंटर वाली जो वैल्यू आ गई है, इसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। किस तरह? 12 टू ज़ा 24, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 12 टू ज़ा 24, अब 24 आपके पास आ गया। अब ये x की जो वैल्यू दी गई है, इसको दो पार्ट्स में इस तरह डिवाइड करना है कि वो दो पार्ट ऐसे हों कि मल्टीप्लाई करने के ऊपर 24 आए, प्लस या माइनस करने के ऊपर 2 आए। तो वो दो पार्ट क्या होंगे? 6x 4x, 6 4 ज़ा 24, 6 में से 4 माइनस करें तो माइनस 2x आ जाएगा। तो इस तरह से ये मिडिल टर्म ब्रेक कहलाता है। तो मिडिल टर्म आपने इस तरह से ब्रेक करनी है। दोबारा बता देते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 24 आना चाहिए, इन दोनों को माइनस करें या प्लस करें तो ये वैल्यू आनी चाहिए। अब देखें, -6 + 4, 2 आ गई। फर्स्ट टू पार्ट के अंदर क्या कॉमन आ जाएगा? 6x, यहां क्या रह गया? 2x -1, 6 2 ज़ा 12, x स्क्वायर, 6 1 ज़ा 6, x मल्टीप्लाई है 1, x आ गया, प्लस 1 कॉमन ले लें, 4x - 2 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करें, ये वापस आ जाएगा। सॉरी, इसके अंदर 2 कॉमन लेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 4 है। यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये दो पेयर आपके पास आ चुके हैं। इन दोनों पेयर के अंदर 2x - 1, 2x - 1 कॉमन है। 2x - 1, यहां क्या रह गया? 6x, यहां क्या रह गया? +2 इक्वल 0। दिस इक्वल 0 एंड दिस इक्वल 0, यानी 2x - 1 इक्वल 0 एंड 6x + 2 इक्वल 0। इसे सॉल्व करें। 2x इजिकल टू माइनस है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। x इजिकल टू 1/2, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? x इजिकल टू, ये वहां जाके -2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। x इजिकल टू -1/3, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब आपके पास क्या आ गया? रिमेनिंग 2 रूट्स और एक रूट आपके पास ये आ गया, एक रूट आपके पास ये आ गया। 1/2 -1/3। यही आपको कहा जा रहा था क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स। ये आपने साइंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए आपने फिर आगे इसके दोनों रूट्स निकाल लिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 वही है, फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिमेनिंग 2 रूट्स मालूम करने हैं और 2 रूट्स आपको दे दिए गए हैं, x इजिकल टू 1 और -1। 2 रूट दे दिए गए हैं, बाकी 2 रूट्स इसके मालूम करने हैं। ये एज इट इज़ क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 की तरह ही है, लेकिन पार्ट 1 के अंदर क्या था, x पावर 4, x पावर 3, x पावर 2, x पावर 1 और कांस्टेंट दिया गया था। यानी x की पावर 4, 3, 2, 1 और कांस्टेंट दिया गया था। लेकिन यहाँ पार्ट 2 के अंदर x पावर 4 है, x पावर 2 है, x पावर 3 और x पावर 1 इसके अंदर मौजूद नहीं है। आपको याद होगा 20.6 के क्वेश्चन 1 के पार्ट 3 के अंदर भी इसी तरह की एक कंडीशन थी, जिसके अंदर एक x की वैल्यू मौजूद नहीं थी। तो वहां पर आपने क्या किया था, वो वीडियो आप दोबारा देख लें। वो वीडियो आई बटन के अंदर भी मौजूद है, उसे आप दोबारा देख लें। अब इसके साथ क्या करेंगे, x पावर 4 प्लस, अब x पावर 3 मौजूद नहीं है यहाँ पे, 0 मल्टीप्लाई x पावर 3 लिख देंगे, प्लस x पावर 2 मौजूद है, 4x स्क्वायर ये मौजूद है, प्लस x पावर 1 मौजूद नहीं है, तो उसके साथ भी यही फंक्शन अप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई x, ये कांस्टेंट मौजूद है -5। अब देखें आपके पास x पावर 4, x पावर 3, x पावर 2, x पावर 1 और कांस्टेंट आ गया। अब इसे देखें, 0 मल्टीप्लाई दिस 0 आ जाएगा और 0 मल्टीप्लाई x ये भी 0 आ जाएगा। तो बाकी आपके पास जो क्वेश्चन है वही आपके पास इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ये देखिए, x पावर 4, 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर 0, फिर 4x स्क्वायर ये आ गया, 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर 0, -5 इक्वल टू 0 इक्वल 0 आ गया। अब आप इसके ऊपर साइंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करें, जो कि इस तरह किया गया था। अब आपके पास ये फॉर्म आ चुकी है, ये रही। x पावर 4 के साथ क्या है 1, x क्यूब के साथ क्या है 0, x स्क्वायर के साथ क्या है 4, x पावर 1 के साथ क्या है 0 और ये क्या है -5। ये ख्याल रखें, हमेशा साइन के साथ आपने ये वैल्यूज लिखनी है। अब मल्टीप्लायर फैक्टर आपको दिए हुए हैं 2, x1 एंड x इज इक्वल टू -1, 2 मल्टीप्लायर फैक्टर दिए हुए हैं। अब इन दोनों में से किसी भी मल्टीप्लायर फैक्टर के साथ फर्स्ट टाइम आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप 1 से इसे फर्स्ट टाइम कर लें या -1 से फर्स्ट टाइम कर लें, आंसर आपका सेम ही आएगा। 1 से इसे करें, साइंथेटिक डिवीजन मेथड जो है ये आपको क्लास 9 में भी किया गया है और क्वेश्चन 1 में भी आपको करवाया गया था। सेम एज इट इज़, फर्स्ट जो आपके पास नंबर होता है वो एज इट इज़ आपने उतार देना है। फिर उसके बाद जो मल्टीप्लायर फैक्टर है, अब उससे इससे मल्टीप्लाई करना है। 1 1 सा आंसर यहाँ लिख देना 1। अब इसे प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो इसे करें, 0 + 1 1, 1 मल्टीप्लाई, अब दोबारा इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई 1 1, अब ये क्या आ जाएगा 5, 1 मल्टीप्लाई 5 5, 1 मल्टीप्लाई 5 5 आ गया, 5 + 0 5 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 5 5 आ गया, -5 + 5 0, ये क्या है रिमाइंडर। आपको बार बार इसलिए रिवाइंड करवा रहे हैं कि रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए, वो इसलिए बार बार रिवाइंड करवा रहे हैं ताकि ये आपका साइंथेटिक डिवीजन मेथड के अंदर आपकी मिस्टेक ना हो। साइंथेटिक डिवीजन मेथड के अंदर रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आया तो आपका ये पूरा प्रोसेस जो है ये आपने सही किया। फर्स्ट मल्टीप्लायर फैक्टर से आपने इसे
प्रोसेस कर लिया। अब सेकंड मल्टीप्लायर फैक्टर अप्लाई करें इसके ऊपर। सेकंड मल्टीप्लायर फैक्टर क्या है? -1। अब ये तो रिमाइंडर 0 हो चुका है, अब आपके पास ये रिमाइंडर बन जाएगा। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिख दी जाती है। 1 × 1 -1 -1 1 -1 आ गया। ये क्या आ गया? 0 +1 -1 0 -1 × 0 0 5 -1 × 5 -5। ये माइनस का है, -5 +5 -5 0। ये क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर फिर आपके पास सेकंड जब आपने मल्टीप्लायर फैक्टर अप्लाई किया तो आपके पास रिमाइंडर सेकंड टाइम भी 0 आ गया। यानी कि ये आपका पूरा सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है ये आपने बिल्कुल सही सॉल्व कर लिया है। अब 1 2 3 तीन आपके पास वैल्यू आ चुकी हैं। 3 वैल्यू आने का मतलब ये होता है कि आपके पास 1 2 3 यानी ये 3 वैल्यू ये आपके पास आ चुकी हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई है। कैसे लिखते हैं इसको? ये 1 लिखा, इसके साथ x² लगा दें, आगे +0, इसके साथ x लगा दें, प्लस ये 5, इसके साथ ये कांस्टेंट होगा = 0, ये 0। फर्स्ट वैल्यू x², सेकंड वैल्यू x, थर्ड वैल्यू कांस्टेंट इक्वल रिमाइंडर का ये 0। इसे आगे लेके चलें। x² 1 से मल्टीप्लाई होगा, x², 0 × x 0 आ जाएगा, और ये +5 = 0। x² = -5, यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ माइनस हो जाएगा। x = ±√-5 स्क्वायर यहाँ पे आके प्लस माइनस 2 फॉर्म आ जाती हैं। ±√5 ये स्क्वायर यहाँ आके अंडर रूट आ गया। x = एक वैल्यू -5 की है प्लस के अंदर है, और एक वैल्यू -√5। √5 माइनस का एक माइनस में है, और √-5 का एक वैल्यू प्लस के अंदर है। अब इसे सॉल्व करें। x = √-1 √5। √-1 क्यों किया है? ये मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। √-1 क्या होता है? √-1 = आयोटा के बराबर होता है। यहां आप आयोटा √5, x = -√-1 √5, ये मल्टीप्लाई करेंगे वापस यही आ जाएगा। x = माइनस, ये किसके बराबर होता है? √-1 आयोटा के बराबर, √5। रिमेनिंग 2 रूट्स क्या आ गया आपके पास? आयोटा √5 एंड माइनस आयोटा √5। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है, जो कि आपको कहा गया था इस इक्वेशन के रिमेनिंग 2 रूट्स जो हैं वो आपने मालूम करने हैं। 2 रूट्स आपको दे दिए गए थे, रिमेनिंग 2 रूट्स
वो आपके ये आ चुके हैं। एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 करते हैं। क्वेश्चन 2 वही है, फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ फॉलोइंग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स टू रूट्स आर गिवन। दो रूट्स आपको दे दिए गए हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर 4 हो मैक्सिमम, वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ये क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट थर्ड है। ये एज इट इज पार्ट 1 की तरह ही सॉल्व होगा। इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन की वैल्यूज का डिफरेंस है, बाकी एज इट इज ये वही इक्वेशन है। और इसके अंदर ये मल्टीप्लायर फैक्टर जो है ये डिफरेंट है, बाकी आप सेम एज इट इज उसी तरह करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे आप इसके ऊपर। उसके लिए x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है आपके पास। इस इक्वेशन के अंदर x पावर 4 की जो वैल्यू है वो आप लिखेंगे, क्या है यहाँ पे 1। याद रखें साइन के साथ ये वैल्यू लिखनी है। 2 प्लस का 2 है, ये माइनस 13 माइनस 14 और 24। मल्टीप्लायर फैक्टर आपके पास 3 और -4 है। आप किसी से भी पहले कर सकते हैं और किसी से ही बाद में कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा 3। फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज उतार देते हैं। मल्टीप्लायर फैक्टर को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 प्लस 2 5, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 15 माइनस 13 2, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 माइनस 6 माइनस 14 माइनस का 8 आ जाएगा आपके पास। 3 8 सा 24 और ये माइनस है, माइनस है प्लस 24 माइनस 24 0। रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड के अंदर। अब आप सेकंड मल्टीप्लायर फैक्टर अप्लाई करें इसके ऊपर। सेकंड मल्टीप्लायर फैक्टर क्या है, -4 -4। अब ये 0 हो चुका, ये आपके पास रिमाइंडर बन जाएगा। यही प्रोसेस अब यहां पे करें। फर्स्ट नंबर एज इट इज आ जाता है, -4 मल्टीप्लाई 1 -4, 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे। -4 मल्टीप्लाई 1 -4, ये करेंगे -2 आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा प्लस का, -8 प्लस 8 0। रिमाइंडर ये भी 0 आ चुका है आपके पास। तो रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए हर स्टेप के अंदर। अब स्टूडेंट्स आपके पास 1 2 3 4 वैल्यूज थी जो कि आपके पास 1 2 3 आ गई, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ चुकी है आपके पास। यानी 1 2 3 3 वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। इसे लिखने का तरीकाकार क्या है, फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ लिखते हैं +1, सेकेंड वैल्यू एक्स के साथ लिखते हैं और थर्ड वैल्यू
कांस्टेंट होती है, इक्वल टू दिस 0। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, इसे आप सिंपल फॉर्म के अंदर लिख दें, प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा आपके पास। ये इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपको मालूम चल गया होगा। फर्स्ट टर्म लिखी है, इसका साइन लिखा है, लास्ट टर्म लिखी है साइन के साथ। इसको दो पार्ट के अंदर ब्रेक किया है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो ये आए। देखिए 2 1 जा 2 आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, प्लस का 1 आ गया। एक्स कॉमन है, यहाँ पे क्या रहा, एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लें, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 2। इन दोनों टर्म के अंदर एक्स प्लस 2 कॉमन है, यहाँ क्या रह गया, एक्स, यहाँ पे क्या रह गया, माइनस 1 इक्वल टू 0। this equal to 0 and this equal to 0, x plus 2 equal to 0 and x minus 1 equal to 0, x plus 2 equal to 0, x minus 1 equal to 0, x is equal to प्लस है, माइनस हो जाएगा, x is equal to माइनस 1 है, प्लस हो जाएगा। रिमेनिंग 2 रूट्स आर, क्या आ गया आपके पास, -2 एंड 1। यह आपको क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा था, फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स। इस इक्वेशन के जो रिमेनिंग 2 रूट्स हैं वो आपने मालूम करने हैं, वो आप यहां पर, ये आपके आ चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।